सबसे पहले हमने पढ़ी लिक्विडिटी रेशो, नंबर 2 पे हमने पढ़ी सोल्वेंसी रेशो। अब हमारी थर्ड है एक्टिविटी, ये इनको बोलते हैं हम टर्नओवर रेशो। इस रेशो में भी हमें 4 रेशोस निकालनी सी। 4 कौन कौन सी है हमारी इसमें? फर्स्ट, इन्वेंट्रीज टर्नओवर रेशो। नंबर 2, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। नंबर 3, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। एंड लास्ट, नंबर 4, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हमें 4 रेशो सीखनी है। आज का हमारा टॉपिक है नंबर 3। वैसे एक अकाउंटिंग जो रेशो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड थी, लिक्विडिटी, सोल्वेंसी, एक्टिविटी एंड लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमारी जो लिक्विडिटी रेशोस थी वो हमने कंप्लीट कर ली, जिसमें 2 फॉर्मूले थे, करंट रेशो, क्विक रेशो। उसके बाद हमने सोल्वेंसी रेशो पढ़ी जिसमें हमारे 4 फॉर्मूले थे, डेब्ट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेब्ट, प्रोप्राइटी रेशो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। आज हमारी एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो जिसमें हमें 4 रेशो निकालनी है, इन्वेंट्रीज टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो इसमें आपको जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का आपका फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। और जो इसका आंसर स्टूडेंट्स आएगा वो आंसर आपका किसमें आएगा? ये टाइम्स में। इसका जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा? टाइम्स में। मतलब इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या था जो आपने 11th में पढ़ा था, जिसको कहते थे हम COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको 11th में आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में पढ़ा था, उसी का नाम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री के लिए आपको क्या करना है? अब यहाँ पे इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या बनता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता था हमारा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमारा क्या फॉर्मूला होता था 11th में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का? ओपनिंग स्टॉक कह देते थे, यहाँ पर इन्वेंट्री को आप इन्वेंट्री बेसिकली आप इसको क्या कह सकते हो? स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोला जा सकता है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये तो इसका पहला फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और भी है, वो है हमारा नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, कि हम सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट को माइनस करके भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते। और नेट सेल्स का यहाँ पर नाम है नेट सेल्स आल्सो नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशंस। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या करना है? एवरेज इन्वेंट्री का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। मतलब ओपनिंग का मतलब है पिछले साल की जो ओपनिंग बैलेंस था बिगिनिंग में 1 अप्रैल को और 31 मार्च को, प्लस उसको दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो 2 से। तो ये हमारे एडिशनल फॉर्मूलेज हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए कि हमें कैसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चंस कराएंगे बाद में एक साथ, पहले मैं बाकी के फॉर्मूलेज हैं वो भी आपको करवा दूं। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल या आल्सो नोन एज, इसको भी हम किस नाम से जानते हैं? डेटर टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल को क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में बेसिकली हमें जो रिलेशन दिखाना है ट्रेड रिसीवेबल का। अब ट्रेड रिसीवेबल अराइज कैसे होते हैं, मतलब जो डेटर्स और बिल रिसीवेबल अराइज कैसे होते हैं? वो अराइज होते हैं हमारे क्रेडिट सेल्स की वजह से। तो इसका फॉर्मूला है हमारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसका आंसर भी किसमें निकलेगा हमारा? टाइम्स। सेम ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल अराइज होते हैं किस चीज से? मतलब हमारे बिल्स पेबल या क्रेडिटर्स क्रेडिट परचेज से। तो इसका फॉर्मूला है क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं मेनली क्या होता है सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। यहां एवरेज नहीं निकालना। तो हमारी 4 रेशियोज काउंट होती हैं एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो में। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंटरी। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग। तो इन तीनों में एवरेज निकालने का फॉर्मूला सेम ही है, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। एवरेज ट्रेड पेबल के लिए ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और इसके अलावा जो बाकी चीजें आपको दी है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेजेस, ये हमारे टोटल है सेल्स। मतलब इस आप अगर देखो तो हमारी जो एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज है इसमें मोस्टली जो कंटेंट्स हैं वो हमारे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के यूज होते हैं। जो हमने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में लिखते थे हम सेल्स परचेजेस एक्सपेंसेस, ये वो यूज। अब हम इनको करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन से। ये स्टार्ट है पेज नंबर, इनका पेज है हमारा पेज नंबर 4.40 एक्टिविटी रेशियो का। और इसके जो आपके क्वेश्चंस हैं वो बन रहे हैं 65 टू 97। इलस्ट्रेशन नंबर 65 टू
97, जो कि आज का आपका होमवर्क बनेगा। सबसे पहले करते हैं स्टार्ट हम इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो से। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो 4.40 पेज पर भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखा है हमें। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एवरेज इन्वेंटरी। फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। अब इलस्ट्रेशन नंबर 65, इसमें हमें गिवन कर रखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले से ही गिवन है, इन्वेंटरीज एट बिगिनिंग, इन्वेंटरीज एट एंड पहले से ही गिवन है। तो आपको क्या करना है इसमें, उसमें इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को डिवाइड करना है एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी आ जाएगी हमारी 1,12,500 4 टाइम्स, जिसका आंसर होगा हमारा क्या आएगा 4 टाइम्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये तो क्वेश्चन था जिसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको डायरेक्टली गिवन था। अगर पहले से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको डायरेक्टली गिवन ना हो तो हमें उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 69 पे मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी, और एक फॉर्मूला मैंने बताया था सेल्स माइनस जीपी। अगर हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें तो भी हमारी जो कॉस्ट है वो बच जाती है। 69 में हमें ओपनिंग इन्वेंटरी गिवन है, परचेजेस भी गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी गिवन है, सेल्स भी गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट। कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले जो सेल्स गिवन आपको और प्रॉफिट गिवन है, सबसे पहला तो हमारा मेन काम है इसमें, इसने हमें सेल्स दे रखी है और जीपी दे रखा है 25%। तो सेल्स सबसे पहले आप निकाल लो इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस फॉर्मूले से सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब सेल्स क्वेश्चन ने दे ही रखी है हमें कितने की, 3,20,000 रुपए की, और जो प्रॉफिट है अगर हमें कोई भी कुछ भी स्पेसिफिकेशन ना दे रखी होती है तो प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा वो सेल्स का ही होता है। तो 25% निकालेंगे अगर हम 3,20,000 का 25% तो आएगा हमारा 18,000। तो इसके बाद हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो बच गया हमारे पास 2,40,000। एक चीज हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब सेकंड हमारे पास इन्वेंट्री सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। तो स्टूडेंट्स याद करो जब हमने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें पहले दो क्वेश्चन ट्रेडिंग अकाउंट के, उससे आगे वाले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले थे। अब इसी क्वेश्चन में फॉर्मूले में पुट करूंगा इनको, इसी क्वेश्चन में जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला था उसमें पुट कर देते हैं इन्हें। भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मुझे पता ही है कितना है 2,40,000, वो किसके इक्वल होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब मुझे इस में क्या क्या वैल्यू पता है, 2,40,000 तो भी निकाल ही लिया हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दे रखी है 29,000, परचेजेस भी दे रखे हैं 2,42,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इस इक्वेशन को सोल्व करना है, जैसे ही हमारी इक्वेशन सोल्व होगी तो वी विल फाइंड आवर क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी हमारी 31,000, और उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग मतलब
29,000 प्लस 31,000 डिवाइड बाय 2, तो आप क्या जाएगी 30,000। तो इस फॉर्मूले के लिए हमें दो चीज चाहिए थी, एवरेज इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देन आपका जो आंसर निकालना है आपको 2,40,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 8 टाइम्स। आंसर क्या आ जाएगा इसका हमारा 8 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाले किसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बताएं, इसमें कोई डाउट हो अभी तक? फिर इसी में एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी होती है। एक हमारा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी होती है, वो हमें क्लियरली गिवन नहीं होती। मींस आपको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में कितनी चीजें हैं, देखो कि कितनी कितनी इंफॉर्मेशन है इस फॉर्मूले में, 1 2 और ये 3, ये 3 इंफॉर्मेशन है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एवरेज इन्वेंट्री और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है 8 टाइम्स। अब वो क्वेश्चन आपसे क्या करेगा एग्जामिनर, वो इन तीनों इंफॉर्मेशन में से जैसे ये दो इंफॉर्मेशन दे देता है तो आप ये निकाल लेते हो 8 टाइम्स। आपको क्या करेंगे, वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन कर देंगे और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन कर देंगे। तो मिसिंग किसको करेंगे, पहली बात तो मिसिंग करेंगे हमारी किसको, एवरेज इन्वेंट्री को। और एवरेज इन्वेंट्री को निकालने के बाद, एवरेज इन्वेंट्री को निकालने के बाद आपको करना है कि उसमें से भी ये बता देंगे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 5,000 ज्यादा है ओपनिंग से, या क्लोजिंग इन्वेंट्री 1/3 है ओपनिंग का। जैसा कि इस टाइप का क्वेश्चन सीखो आप इलस्ट्रेशन नंबर 77 से। सभी स्टूडेंट इलस्ट्रेशन नंबर 77 ओपन करें। इलस्ट्रेशन नंबर 77 में आपको गिवन है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹1 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹3 लाख। पहली बात तो आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल जो सेल्स है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो जो हमारी सेल्स है, टोटल सेल्स, वो हो जाएगी हमारी 4 लाख। पहली इंफॉर्मेशन। उसके बाद गिवन है जो जीपी है, जीपी 30%। जीपी कितना है बेटा, 30% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है हमें आईटीआर 2 टाइम्स। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसमें, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट के लिए क्या है, जीपी 30% है, किस कैसे निकालेंगे, 4 लाख का 30% कितना आ जाएगा हमारा 1,20,000। और कॉस्ट कैसे निकालूंगा मैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमारा एक फॉर्मूला ये भी है, सेल्स माइनस जीपी। तो ये हमारा आ गया 2,80,000। और हमारा फॉर्मूला था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो ये आपको पहले से ही गिवन है 2 टाइम्स। कॉस्ट हमने अभी निकाली है 2,80,000 और अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो उसके हिसाब से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 1,40,000। एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई हमारी 1,40,000 आ गई। अब 1,40,000 तो एवरेज इन्वेंट्री है, और इसका फॉर्मूला भी एक तरह से क्या था, मैं साइड में नीचे लिख रहा हूं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब हमें जैसे ही वो बताएगा कि ओपनिंग इन्वेंट्री से इतनी ज्यादा है या क्लोजिंग इन्वेंट्री से इतनी ज्यादा, उसके हिसाब से हम इसको करेंगे।
अब इसमें हमें दे रखा है, केसेस दे रखे हैं 3 कि ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1/3 ऑफ द इन्वेंट्री एट द एंड। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है? 1/3 है किसका? क्लोजिंग का। तो उसके हिसाब से इसने, जैसे कि इसमें बुक में सॉल्यूशन में दे रखा है, इसने ओपनिंग इन्वेंट्री को मान लिया क्लोजिंग इन्वेंट्री का 1/3 है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री x है। ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 1/3 ऑफ x और x/3। या तो उसको क्या कह देंगे कि भाई ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री क्या बोली इसने? 1/3 है किसका? क्लोजिंग का। तो क्लोजिंग को x मान लो, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो? x/3। और उसके बाद हमें ये फॉर्मूला है, ये पहले से ही गिवन है हमें, इसके इक्वल में क्या है हमारे पास? 1,40,000। कि 1,40,000 इक्वल होता है किसके? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 के, क्योंकि एवरेज इन्वेंटरी हमने क्वेश्चन में निकाली। ओपनिंग कितना है हमारा? 1/3। क्लोजिंग कितना है? x। तो इसके हिसाब से आप निकाल लोगे 1,40,000 इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस x डिवाइड बाय 2। तो ओवरऑल इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2,10,000, और जो हमारे पास x की वैल्यू 2,10,000 आ गई, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ओपनिंग इन्वेंटरी की वैल्यू आ जाएगी 70। उसके बाद इसमें दो दे रखा है कि क्लोजिंग इन्वेंटरी इज 25% लेस देन ओपनिंग इन्वेंटरी। तो इसमें भी आपको सेम मेन है कि जिसमें भी अगर ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी आपको गिवन ना हो, तो ये फॉर्मूला तो यहां तक तो हम पहुंच जाएंगे एवरेज इन्वेंटरी निकाल के। उसके बाद जो भी हमें गिवन ना हो, जैसे ओपनिंग बोल दिया कि ओपनिंग क्लोजिंग से 25,000 रुपए ज्यादा है, तो ओपनिंग क्लोजिंग को मान लो x, तो ओपनिंग कितनी है? x प्लस 25,000। तो इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद x प्लस 25,000 करोगे तो आपके पास ओपनिंग की वैल्यू है। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, खाली इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के सिंपल क्वेश्चंस नहीं आने, ये हमें ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालनी सीखनी पड़ेगी। और ये इस केस में नहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग जो निकालना सीखना है वो हमें इन्वेंट्री के केस में भी सीखना है, ट्रेड रिसीवेबल के केस में भी सीखना है, ट्रेड पेबल के केस में भी सीखना है। मतलब तीनों जो हमारे फॉर्मूले ना इसमें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फिर हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो इसमें जो है क्लोजिंग इतना ज्यादा है ओपनिंग से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बताया ना 77, ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं हमारे। इसके आगे के आप क्वेश्चन देखोगे, मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी तरह के गिवन है। अब करते हैं हम नेक्स्ट हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 79। यहां तक के लिए किसी को डाउट हो? पहले अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता दो अगर किसी को यहां तक कोई डाउट हो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में किसी को कोई डाउट रह गया हो? इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट 80। 80 में हमें गिवन है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें हमें गिवन है टोटल सेल्स, तो हमें कौन सी चाहिए? हमें तो क्रेडिट सेल्स चाहिए। क्रेडिट सेल्स इक्वल टू टोटल माइनस कैश सेल्स। टोटल सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपए की, कैश सेल्स गिवन है 40,000 रुपए की, तो हमारे पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 1,60,000। और यहां पर फिर हमें वो दूसरा क्या चाहिए? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए। ओपनिंग डेटर दे रखे हैं 35,000 रुपए के, क्लोजिंग डेटर दे रखे हैं 55,000 रुपए के। इसके बाद लास्ट में वही सेम, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 1,60,000 डिवाइड बाय 45,000। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स की एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 3.65 टाइम्स। इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 3.65 टाइम्स। अब इस क्वेश्चन में भी एक तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, या फिर इसमें भी हमारे क्वेश्चंस वही आएंगे सेम, कि आपको देखो यहाँ पर फिर मैं बता रहा हूँ आपको तीन इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन नंबर 1, 2 और 3। इन तीनों में से कोई भी दो देके तीसरी चीज आपसे निकलवा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर भी आ जाएंगे कि आपको क्रेडिट सेल्स भी दे देंगे और हमारे को क्या कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो भी दे देंगे। तो सबसे पहले तो इन दोनों के एलसीएम में क्या निकालूंगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आने के बाद ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें ये तो मुझे पता चल गया, इसका मुझे पता है। इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर हमें बता देगा कि ओपनिंग 10,000 ज्यादा है, क्लोजिंग 10,000 ज्यादा है, ओपनिंग उसका 1/3 है या 2/3 है, उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन और सॉल्व होगी तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरफ से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे हमारे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का अगर अब एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग वाला। इलस्ट्रेशन नंबर 85। इलस्ट्रेशन नंबर 85 में गिवन है आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब इसने हमें पूछा है क्या हमसे, ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बताने हैं कैसे, और साथ में दे रखा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। वो क्रेडिट का 1/3 है। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 3,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला हम 11th में सीखते थे, जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें हमें जीपी की परसेंटेज गिवन है 25%, और ये किसकी बोल रखी है, उसमें सेल्स के बारे में बोल रखी है। तो कॉस्ट कितनी होगी 75%। कि जीपी 25% है किसका, सेल्स का, तो मतलब सेल्स 100% है। तो जीपी 25% है, सेल्स 100% है, तो कॉस्ट कितनी है 75%। अब हमें वैल्यू कॉस्ट की गिवन है, जो वैल्यू गिवन है वो किसकी गिवन है, वो वैल्यू हमें कॉस्ट की गिवन है। तो सबसे पहले हमें निकालनी है सेल्स। सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसमें, अब इसमें वैल्यू हमें कौन सी गिवन है, वैल्यू हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है हमें क्वेश्चन में 3,60,000। 3,60,000 इज इक्वल टू 75%। ये किसके इक्वल है, 75% के इक्वल है। लेकिन इससे हमने वैल्यू निकालनी है कौन सी, वैल्यू निकालनी है हमें चाहिए सेल्स की वैल्यू, टोटल सेल्स की वैल्यू। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या यूज होगा, हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा कॉस्ट अपॉन में 75 इंटू 100। कॉस्ट अपॉन में 75 इंटू 100। इससे आपकी जो आपके पास टोटल सेल्स है, जो आपकी जो सेल्स है वो सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 4,80,000। अब 4,80,000 में से इसमें इन्होंने गिवन कर रखा है हमें कि जो हमारे पास कैश सेल्स है। अब टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या था, टोटल सेल्स इक्वल टू क्रेडिट प्लस कैश। और टोटल सेल्स तो गिवन है 4,80,000, और हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखा है इसने कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1/3 किसका, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो 1/3 क्रेडिट का है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है
इसमें जो 4,80,000 इक्वल टू एक को मान लो x, इसमें हो जाएगा प्लस x बाय 3। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मान लिया x, और जो कैश रेवेन्यू वो किसका है, वो क्रेडिट का 1/3 है, मतलब x बाय 3। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो आ जाएगी 3,60,000। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि टोटल सेल्स है 4,80,000, किसके इक्वल होती है, क्रेडिट प्लस कैश, और कैश रेवेन्यू उसने बोल रखा है हमें क्या, कि वो क्या है, 1/3 ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट को मान लिया हमने x, क्रेडिट को क्या मान लिया हमने x, तो उसके बाद मतलब या फिर उसको बोल सकते हैं x बाय 3। तो इस तरह से कंप्लीटली इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो उससे आपको मिल जाएंगे आपकी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जैसे ही क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएंगे हमें आपको, और इस क्वेश्चन में हमें दूसरा क्या गिवन कर रखा है, एक गिवन कर रखा है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है 3 टाइम्स। अब हमारे पास ये भी गिवन है और 3 टाइम्स भी गिवन है, तो उस फॉर्मूले से जो हमारा था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, उसमें 3,60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और ये पहले से 3 गिवन ही है, तो आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे 1,20,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा, 1,20,000। और इसमें भी सेम इन्होंने बोल रखा है ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, मतलब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर 3 टाइम्स दैट ऑफ एन ओपनिंग। बिगिनिंग का 3 टाइम्स है, तो बिगिनिंग को मान लो x, तो वो हमारे पास क्या हो गया 3x। तो 1,20,000 इक्वल है किसके, x प्लस 3x डिवाइड बाय 2, x प्लस 3x डिवाइड बाय 2 मींस देखा जाए तो 2,40,000 गुना में 4x, तो इसके हिसाब से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरीके से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रेड रिसीवेबल में या ट्रेड पेबल में जो मेन क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट, वो यही है कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी या ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल या ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल के क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको उलझा सकता है, जो कि आपको थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ये क्वेश्चन था उस टाइप का जो मैंने बताया आपको ट्रेड रिसीवेबल में। अगर हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो की बात करें तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया है। उसका फॉर्मूला है सिंपल क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। और वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल का तो पहले से वर्किंग कैपिटल तो आपने पहले से निकालना सीख लिया था, क्यों कैसे निकलता है वो हमारा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और उस फॉर्मूले के लिए बार बार आप सेल्स यूज तो कर रहे हो इसमें, ये जो सेल्स है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो इसके जो सारे फॉर्मूले हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, और उसमें कोई भी दिक्कत आती है आप इसको क्वेश्चन को करके देखना, कोई दिक्कत आती है तो हमसे डाउट पूछ ही सकते हो।